नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस कार्यक्रम में भाग लिया और इस दौरान दावा किया गया है कि जिस तरीके से जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है वो आत्मनिर्भर की तरफ ही बढ़ रहा है। और इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने लाल किले से कहा है कि हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी का प्रयास आवश्यक है और सहकार की जो भावना है वो भी सभी के प्रयास का संदेश देती है। अगर हम दुनिया में दूध के सबसे बड़े उत्पादक आज हैं तो इसका श्रेय डेयरी के सहकारी समितियों को दिया जा सकता है। पीएम ने और क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। साथियों, आज हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है और मैंने लाल किले से कहा है, हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका प्रयास आवश्यक है और सहकार की स्पिरिट भी तो सबका प्रयास का ही संदेश देती है। आज अगर हम दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है तो इसमें डेयरी कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान है। भारत अगर दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है तो इसमें भी सहकारिता का बड़ा योगदान है। देश के बहुत बड़े हिस्से में कोऑपरेटिव्स छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। आज डेयरी जैसे सहकारी क्षेत्र में लगभग 60% भागीदारी हमारी माताओं बहनों की है। इसलिए जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई तो हमने सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया। सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है। हमारी सरकार ने सहकारी बैंकों को भी मजबूती दी है। सहकारी बैंकों को नई ब्रांच खोलनी हो, लोगों के घर पहुंचकर बैंकिंग सेवा देनी हो, इसके लिए नियमों को आसान बनाया गया है। साथियों, इस कार्यक्रम से इतनी बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बहन जुड़े हैं। बीते 9 वर्षों में जो नीतियां बदली हैं, निर्णय लिए गए हैं, उनसे क्या बदलाव आया है ये आप अनुभव कर रहे हैं। आप याद कीजिए, 2014 से पहले अक्सर किसानों की मांग क्या होती थी? किसान कहते थे कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती है और जो थोड़ी सी मदद भी मिलती थी वो बिचौलियों के खाते में जाती थी। सरकारी योजनाओं के लाभ से देश के छोटे और मझले किसान वंचित ही रहते थे। पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि ग्वालियर के लिए वो पसीना क्या अपना खून भी बहा देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पापा और दादा का सपना था कि समृद्ध ग्वालियर बनाने का जो सपना है वो पूरा किया जाएगा। ये पसीना टपकता है वो आपके लिए टपकता है। ये पसीना क्या, मेरे फल चंबल को मेरे खून की जरूरत होगी तो खून आपके लिए
पूर्ण रूप से औद्योगिक ग्वालियर विस्थापित हुआ था, वो नया ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज खुली थी, वो नया ग्वालियर का जय आरोग्य अस्पताल बना था, उसी ग्वालियर की कल्पना मेरी दादी, मेरी आजमा राजमाता विजयराजे सिंधिया का था। वही ग्वालियर की कल्पना मेरे पूज्य पिताजी का था, और उस कल्पना को चाहे मेरी जान जाए और उसको साकार करके ही मैं रहूंगा। ये पसीना टपकता है। और अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में करैरा थाना पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 2 अलग-अलग जगहों से शराब माफियाओं को खदेड़ दिया है। 2 कैनों में जिनमें 60-60 लीटर भट्टी की शराब थी, उसे जब्त कर लिया गया है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आज मुकुट द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि टीला तरफ से धर्मपुरी गोस्वामी निवासी धामना का अवैध रूप से देसी आरपट्टी की शराब मोटरसाइकिल से लेकर आ रहा है। उस सूचना पर से टीला रोड पर दबिश दी गई। आरोपी के कब्जे से करीब 60 लीटर देसी आरपट्टी की शराब बरामद की गई है तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कुल मसरूका 56,000 रुपये का बरामद किया गया है। आज मुकुट द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि टीला तरफ से धर्मपुरी गोस्वामी सरकार के दावों की पोल खोलने वाली एक और बेहद शर्मनाक करने वाली तस्वीर सामने आई है शिवपुरी से, जहां पर पोहरी विधानसभा के पोहरी मुख्यालय के सामने से तस्वीर देखने को मिली। पोहरी नगर में लगातार बारिश हो रही है और शमशान घाट पर टीन शेड न होने की वजह से एक युवक की मौत होने के बाद परिजनों को घंटों तक शव को घर में रखना पड़ा। जबकि इस कस्बे में जनसंख्या करीब 9,000 के लगभग है, लेकिन बावजूद इसके इस कस्बे के शमशान घाट पर टीन शेड की व्यवस्था नहीं हो सकी है। जबकि इस कस्बे में बीजेपी विधायक और मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ खुद भी रहते हैं, पर व्यवस्थाएं जो हैं वो बदतर हालत में है। कुंडला की ओर रुख करेंगे, जहां पर सत्संग नगर में एक बछड़ा चोरी करने का मामला सामने आया है। एक घर से देर रात को छोटू उर्फ अमित परोहा नाम का व्यक्ति बछड़े को धक्का मारकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी के आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बछड़े के साथ कुकर्म किया गया और फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। साथ ही शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि एकादशी के दिन बछड़े को चोरी किया गया और उसके बाद तंत्र मंत्र के लिए उसकी बलि दे दी गई। इसी के कारण बछड़ा अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। बहरहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। आज कुठला थाने में सत्संग नगर में रहने वाले श्री सुभान सिंह ठाकुर के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि रात में करीब 11:30 बजे उनके घर में कोई व्यक्ति घुसा था। आहट पाकर परिवार वाले इकट्ठे हो गए तो वह वहां से निकला और निकलने के बाद वहां से चला गया। सुबह इन लोगों ने देखा तो इनके आंगन में जो जानवर बंधे होते थे, गाय भैंस वगैरह, तो गाय का एक बछड़ा वहां से मिसिंग था। इसकी रिपोर्ट थाने पर किए जाने पर हमने कटनी जिले के पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत कुमार रंजन जी के मार्गदर्शन में पूरी जांच पड़ताल की, आसपास से लोगों से पूछताछ की और वहां लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को भी देखा परखा तो पाया कि कुठला थाना अंतर्गत शिवाजी नगर का रहने वाला छोटू उर्फ दतिया प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहां पहुंचे, जहां लगभग 42 करोड़ की लागत से बने 168 पुलिस कर्मियों के आवासों का लोकार्पण किया गया है। हाई राइज इस भवन का निर्माण किया गया और ग्वालियर झांसी हाईवे पर मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के तहत इस भवन का निर्माण करवाया गया है। बता दें आपको कि इसी दौरान गृह मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही हमारे जिले के 85% पुलिसकर्मियों के सामने आवास की समस्या खत्म हो जाएगी। बचे हुए 15% पुलिसकर्मियों के लिए भी आगामी साल में आवास मुहैया कराए जाएंगे। 168 बहुमंजिला आवास गृहों का निर्माण किया गया है, जिनका आज माननीय मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इसमें 24 एनजीओ के ब्लॉक हैं और 144 हमारे जो ओवर क्वार्टर्स हैं वो ब्लॉक हैं। इसके पश्चात इस आज के लोकार्पण के बाद अधिकारी स्तर पे, एनजीओ स्तर पे दतिया एकमात्र जिला है जिसमें 100% ऑक्यूपेंसी एनजीओ स्तर पर होगी। प्रदेश के किसी जिले में अभी तक ये उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। रही बात जो हमारे कर्मचारियों के लिए आवास है, उसमें भी दतिया आज की स्थिति में 85% ऑक्यूपेंसी के साथ पूरे प्रदेश में नंबर 1 है। हमारे पास इतने स्टाफ
उपलब्ध है उसमें केवल आप इनके अलॉटमेंट के बाद केवल 148 की मीटिंग रहेगी, जो पूरे प्रदेश में मुझे लगता है जो अन्य जिले हैं उनकी कंपेरिजन में दूसरे दुगनी से ज्यादा। मध्य प्रदेश के दतिया में प्रदेश के गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया के द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान पर अपना प्रतिवाद किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पिता के निधन को लंबा अरसा हो गया है, ऐसे में राजनीति में उनका नाम लेकर आना, उनका नाम घसीटना उचित नहीं है। दरअसल दतिया में आयोजित किए गए कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे, जहां उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों को उनकी भाषा में जवाब नहीं देने का विश्वास रखते हैं, वो जनसेवा के माध्यम से उनको जवाब देने में यकीन रखते हैं। इनकी बात अब हमारे पूर्वजों तक आ रही है। मार दूंगा, उल्टा लटका दूंगा, 9 नंबर की चप्पल है। मेरा कहना इतना ही कि अच्छा होता हम और आप राजनीति में हैं। मेरे पिता को मरे 15 साल से ज्यादा, मुझे लोग को 15 साल पहले मैं दतिया आया था, उससे पहले ही वो देश को गमन कर गए और उसके बाद भी आपने उनको ले लिया। मैं जब आया था तब मेरे पिताजी नहीं थे और दतिया की जनता ने, जो दतिया के बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे पिता के समान प्यार किया और मुझे अंगीकार किया और स्वीकार किया। उनका पितृत्व इसलिए था और मैं सीखता रहा। मुर्गे से शुरू हुई। और डिंडौरी नगर में अवैध बिक्री के लिए लाई गई 23 पेटी शराब पुलिस ने जब्त कर ली है। हालांकि तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहा और डिंडौरी में शासन से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। और बता दें आपको कि बावजूद इसके शराब का कारोबार करने वाले शराब माफिया क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के लिए भारी मात्रा में शराब लाकर बेचते हैं। इस पर पुलिस द्वारा सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है और अवैध बिक्री करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। नगर कोतवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी दी गई थी कि अवैध रूप से शराब जेल बिल्डिंग के पीछे रखी हुई और एक स्कूटी में शराब लाने की जानकारी मिली थी, जिस पर उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी गई। एक स्कूटी में 4 पेटी अंग्रेजी शराब मिली है, जिसका चालक मौके से भाग गया था, जिस पर 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई तथा दूसरा जेल बिल्डिंग के पीछे खुले स्थान में शराब रखे होने की सूचना मिली थी, जिसकी तस्दीक की गई तो उक्त स्थान पर 18 साढ़े 18 पेटी लगभग अंग्रेजी शराब मिली है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 85,000 रुपये, जिस पर हमने अज्ञात व्यक्ति के चमके आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। भोपाल के चौराहे पर युवा कांग्रेस के नेतृत्व में बढ़ती सब्जियों के दाम के विरोध में चलते राहगीरों को टमाटर के हार पहनाकर अनोखा प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी ने कहा है कि देश भर में इस वक्त महंगाई चरम पर है, जनता का हाल बेहाल है और मंडी में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बढ़ती इसी महंगाई ने आम आदमी को परेशान किया है, उसके जीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है। दरअसल मौजूदा वक्त में बाजार में जो सब्जियां हैं 80 से लेकर 100 रुपए किलो बिक रही हैं और सब्जियों की सप्लाई मार्केट में कम होने के चलते दाम बढ़ गए हैं। तो वहीं बीते दिनों हुई भारी बारिश की वजह से भी सब्जियों के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर महंगाई कम नहीं हुई, इसी तरह बढ़ती रही तो कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। आज युवक कांग्रेस द्वारा एवं एनएसयूआई दोनों के तत्वाधान में संयुक्त भोपाल चौराहे पर टमाटर की मालाएं बनाकर आम जन को हमारे द्वारा पिलाई गई और आज की तारीख में जो टमाटर के दाम है 120 रुपये 140 रुपये किलो, जो मिठाई के बराबर सेवफल के बराबर आ गए। मतलब कि ये महंगाई कहाँ जा रही है, उसके विरोध में आज युवक कांग्रेस द्वारा
और चांद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कोटलबर्री में छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने कुल्हाड़ी से अपने पड़ोसी पर हमला कर दिया है। घायल युवक को 100 डायल की मदद से यानी कि पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी है कि ग्राम कोटलबर्री में पड़ोस में ही रहने वाले एक शख्स ने युवक पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये मंतोष कुमरे है, कोटलबर्री का रहने वाला, और इसके घर के पास में रहता है आहत महासिंह बंदेवाल। इनके घर आसपास में है। आज सुबह 8:30-9 बजे मंतोष कुमरे अपने घर के बाहर मात्र अंडरवियर पहने पेशाब कर रहा था, तो जिसका विरोध महासिंह की पत्नी ने किया कि घर पे बच्चे हैं, ऐसी हरकत मत कर। इसी बात पे विवाद शुरू हुआ। वो महासिंह की पत्नी को मारने दौड़ा है, तो महासिंह बीच बचाव में आया तो महासिंह को कुल्हाड़ी से पेट में और पीठ तथा छाती पे मारा है। इसमें अस्पताल में महासिंह इलाजरत है और उसकी पत्नी की रिपोर्ट। और डिंडौरी जिले में 3 दिन से हो रही बारिश से निर्माण कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है और इन लापरवाहियों की पोल खोलकर रख दी गई है इस बारिश के चलते। बता दें आपको ताजा मामला झिलमिला ग्राम पंचायत के पोषा गांव पथरिया का है, जहां पर मनरेगा योजना के तहत गर्मी में लगभग 14 लाख रुपए की लागत से तालाब का निर्माण कराया गया, जो कि पहली बरसात में ही फूट गया है। ग्रामीण यहां पर जमादार सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत पर निर्माण कार्य में गड़बड़ी का आरोप है। तो वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ग्राम पंचायत ने ठीक ढंग से तालाब का निर्माण नहीं करवाया। उसी की वजह से पहली ही बारिश में ये तालाब जो है बुरी तरह बह गया है और मजदूरों की बजाय मशीनों से काम करवाया गया। इसी के कारण तालाब की आज ये हालत है। क्या लगता है, काम सही नहीं हुआ है? क्या लगता है भाई? इसको हम नहीं बता सकते सही हुआ नहीं हुआ। फूट गया तो काम सही मजबूत, पानी ऊपर से गया तो फूट गया। हाँ, अब नहर से पानी जाता तो काम नहीं करते। अधिकारी आए थे? अब कल तो आए थे जेसीबी लेके। हाँ, क्या क्या किए? क्या किए? अब वहाँ पानी है भरा हुआ है तो कुछ नहीं किए। उससे बना है रोजगार गारंटी योजना से, पुराना काम है वो, उसमें अभी काम चालू था, कटिंग वाला पूरा काम चल रहा है उसमें। वो ऊपर से ओवरफ्लो होने के कारण उसका पानी वो खोद के ज़्यादा एकदम से गिर गया तो ऊपर बह गया, मतलब ऊपर से खोद के मतलब। कितनी लागत राशि का निर्माण कार्य हो? 14 लाख के लगभग मिनिमम। अधिकारी आए थे? अधिकारी नहीं आए थे अभी तक। तो जानकारी दी है अधिकारी को? दे दिए हैं सर। अच्छा, उसमें वो साइन बोर्ड भी नहीं लगाया गया है कि लागत कितनी है और किस मद से है, तो ये साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया है? साइन बोर्ड लगने वाला है वो तो निर्माण के पहले लगाया जाता है। हाँ, वो तो लगता है, मालूम है, पर वो नहीं लगा पाए हैं। लगा उससे बना है रोजगार गारंटी योजना से, पुराना काम है। और कन्नौज की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि देवास जिले के पिपलनेरिया में और सीहोर जिले के छिपानेर के बीच कंकेड़ी नदी पर रहवासियों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आए दिन जान जोखिम में डालकर इन रहवासियों को नदी पार करनी पड़ती है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 साल पहले 5 करोड़ 26 लाख की राशि मंजूर की गई थी और अब कंकेड़ नदी पर पुल के निर्माण कार्य पिछले 3 महीने से चल रहा है, लेकिन अभी तक ये पुल पूरा नहीं हो सका है। इस मामले पर जब निर्माण कंपनी से बात की गई तो उसके मालिक सिद्धार्थ का कहना है कि यहाँ पर जो पुल का निर्माण है उसको करने में अभी 1 साल का समय और लगेगा। पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर राशि 2 साल पहले स्वीकृत की जा चुकी है तो पुल बनने में इतनी देरी क्यों की गई? क्यों प्रशासन इस तरह से लापरवाही कर रहा है? क्या प्रशासन किसी अनहोनी के इंतजार में है? और शिवपुरी की ओर रुख करेंगे, जहां पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार पुलिस एक्शन में है और अपराधियों के खिलाफ पुलिस को सफलता भी मिल रही है। ताजा मामला है करेरा बिरतवार रोड का, जहां पर अवैध मादक पदार्थ और अवैध शराब रखने और बेचने वालों पर कार्रवाई की गई। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 अभियुक्तों को स्मैक लेकर जाते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ग्राम गधाई की तरफ से आते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से करीब 10 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए आंकी जा रही है। एक बाइक भी अपराधियों के पास से बरामद कर ली गई है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर तफ्तीश कर रही है। कल रात्रि को मुकुरदारा सूचना प्राप्त हुई कि गदाई तरफ से
कुछ लोग स्मैक लेकर मोटरसाइकिल से आने वाले थे। उक्त सूचना पर से विधायी राय पर दबिश दी गई तो 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते दिखे, उन्हें घेर कर पकड़ा, नाम पता उनका पूछा तो बल्लू राय निवासी अमोला, राय सिंह रावत निवासी बासठ, सोनू कुटीक निवासी करेरा के मिले, जिनके कब्जे से 10 ग्राम स्मैक, 400 रुपये नकद बरामद किए गए तथा 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कुल 1.5 लाख रुपए, 1 लाख की स्मैक और 50,000 रुपये की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मध्य प्रदेश की किसान हितैषी सरकार में किसान डीएपी यूरिया के लिए परेशान हो रहा है। सरकार लाख दावे कर ले कि वो किसान की हितैषी है, लेकिन यहाँ पर किसान ही सरकार के राज में परेशान है। खबर है रायसेन से, जहां पर उदयपुरा विधानसभा के ग्राम पंचायत भोडिया, पांजरा और सिलवा के किसानों को धान की फसल की बुआई खाद नहीं मिल पा रही है। कृषि खाद सहकारी समिति पांजरा काशीराम में डीएपी यूरिया के लिए संस्था प्रबंधक के तौर पर किसानों को भटकाया जा रहा है। इससे परेशान होकर किसानों ने अनुविभागीय अधिकारियों के पास पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। भाई साहब, खाद यूरिया नहीं मिल रहा है और किसान इस बात से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। जो अपने सोसाइटी सचिव कैलाश भाई हैं, कैलाश राजपूत, वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं किसानों को। भाई क्यों नहीं मिल रहा है खाद यूरिया? कब से नहीं मिल रहा? हर साल परेशानी आती है। हर साल ज्ञापन देते हैं, काम हो जाता है, तो ऐसे बार बार कहाँ तक ज्ञापन दें? भाई जब किसान अपने वो बिल से क्लियर है तो फिर किसान को क्या दिक्कत है? भाई क्या दिक्कत हो रही है उनको? जो कि वो धान की बोनी की बिल्कुल तैयारी है सर लगाने की, और डीएपी यूरिया नहीं मिल रहा है सभी किसानों को। 15 सोसाइटी थे जिसमें ऊंटिया, सिलवाया, अलीवाड़ा, हड्डो, सिनवा, पांजरा ये गांव जुड़े हुए हैं। किसी भी किसान को यूरिया डीएपी नहीं मिल रहा। अब वो बता बहरोदा तहसील के हाई स्कूल के ग्राउंड पर भव्य कबड्डी का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा से रवि मालवीय शामिल हुए। तो वहीं कार्तिकेय सिंह चौहान ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है और सभी 27 टीमों से परिचय किया गया। आज का पहला मैच बहरोदा के और बलगांव के बीच में है, जहां पर आपको बता दें कि इसी दौरान प्रथम राशि का जो इनाम है वो करीब 1,51,000 रुपए रखा गया। इस बीच कार्तिकेय सिंह चौहान ने सभी टीमों को कबड्डी के लिए उपयोग में आने वाली सभी सामग्री देने का भी वादा किया है। स्ट्रेंथ और फुर्ती से भरा हुआ ये गेम और पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि स्कूलों में हिंदुत्व विचारक दिवंगत वीडी सावरकर का पाठ पढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सावरकर ने अंडमान की कुख्यात सेलुलर में रहकर दोहरी आजीवन कारावास की सजा काटी थी और सजा इतनी कठोर थी कि उन्हें अपने भाई गणेश सावरकर की कैद के बारे में सालों बाद पता चला। उन्होंने मुरैना में भी संवाददाताओं से कहा कि आज भी अगर आप सेलुलर जेल जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां लोग कैसे रहते हैं या कैसे रहा करते थे। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, उसके बारे में स्कूलों में पाठ पढ़ाया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, बता दें आपको कि यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य और सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने उत्तराखंड में यूसीसी के मसौदे के बारे में जानकारी दी है। उनका कहना है कि समिति ने राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों और राज्य वैधानिक आयोग के साथ साथ कई धार्मिक संप्रदायों के नेताओं के साथ भी बातचीत की। मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। The committee also interacted with the representatives of political parties, state statutory commissions, as well as with leaders of various religious denominations. The Honorable Chairperson of the Law Commission of India had requested for an interaction with the members of the expert committee. This interaction was held on 2nd June 2023, wherein members as well as chairpersons of both the Law Commission and the expert committee were present. The committee has painstakingly taken into account all shades of opinions and looked into the various statutes and uncodified laws, including the statutory framework in select countries. Besides, the committee has tried to understand the finer nuances of the various customary practices that prevail.